भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद धन दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में जिसमें मोक्ष का फल और मोक्ष मार्ग का निरूपण आचार्य भगवान ने किया, उसकी 59 नंबर की ये गाथा है। जो विषय 58 नंबर में आया यानी पूर्व की गाथा में आया, उसी विषय को यहाँ दृढ़ करते हैं। सूत्र अपन पढ़ते हैं। जेणीय दंसण अहिमुहा सोखु अनंतु लहंति तिम विणु पुण्य करंता वे दुखु अनंतु सहंति। जो सम्यक दर्शन के सन्मुख वे अनंत सुख प्राप्त करें, सम्यक दर्शन के संग में यदि नरकवास भी श्रेष्ठ गिने। इसी बात को फिर और दृढ़ करते हैं। अन्वयार्थ है, जो सम्यक दर्शन के सन्मुख हैं। कल भी अपन ने बात की थी। सन्मुख का अर्थ है सम्यक दर्शन सहित है, अपने एक चिदानंद परमात्म स्वरूप की प्रतीति और संचेतन सहित हैं, वे अनंत सुख को पाते हैं। और जो जीव सम्यक्त रहित हैं, वे पुण्य भी करते हैं तो भी पुण्य के फल से अल्प सुख पाकर माने अल्प काल के लिए सुखाभास में परिणमते हैं। सुख तो है ही नहीं। जब तक स्वरूप का अवलंबन नहीं और अतीन्द्रिय आनंद का भाव परिणति में जागा ही नहीं, तो सुख की तो कणिका भी नहीं है। तथापि जो जगत में सुख कहने में आया, सुखाभास, अनुकूलताओं के संयोग और उसमें हर्ष रूप परिणमित होना, हर्ष के विकल्प रूप भाव में परिणमित होना, उसे सुख कहा। तो जो जीव सम्यक्त रहित हैं, अपने स्वरूप के भान रहित हैं, वे पुण्य भी करते हैं तो भी पुण्य के फल से अल्प सुख पाकर यानी अल्प काल के लिए सुखाभास में रहकर संसार में अनंत दुख भोगते हैं। मूल शब्द तो है सहनते, सहते हैं न, भोगते हैं
और सहते हैं, दो शब्द हो गए ना, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। भोगते में दो प्रकार खड़े होते हैं, भोगते में दो प्रकार खड़े होते हैं। राजी होकर भी भोगना होता है और बेराजी पने भी भोगना होता है। और सहने में एक ही अर्थ होता है कि राजी तो नहीं तो भी उसको सहन करता है। तो दरअसल में ये जो राजी होता है, बाह्य में संसार परिभ्रमण में जो अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं योग्यता प्रमाण में, उनमें यह जो राजी होता है ये कल्पना करता है राजी होने की, वास्तव में वो राजी होने जैसा नहीं है, इसलिए उसे भोगना भी कहते हैं। देखो भावार्थ में यानी इसकी टीका में आचार्य परमात्मा ने उदाहरण दिया प्रथमानि योग का, पांडवों का, है ना, ये दृष्टांत देकर कहा निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक्त्व के सन्मुख हुए नाम, निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक्त को प्राप्त किया है जिन्होंने, वे सत्पुरुष हैं। सत्पुरुष आया ना, सत्पुरुष का अर्थ ये आया। सत्पुरुष किसे कहना कि जिसने अपने सत्स्वरूप भगवान आत्मा, पुरुष नाम आत्मा, सत नाम अस्थि स्वरूप, अपने इस त्रिकाल अस्थि स्वरूप आत्मा को जिन्होंने अपनी परिणति में पहचान कर भान करके प्रतीति की है, वे सत्पुरुष हैं। आ गया ना, इसमें ही आई परिभाषा। निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक्त के सन्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं, वे इसी भव में युधिष्ठिर भीम अर्जुन की तरह अविनाशी सुख को पाते हैं। भावार्थ से पढ़ते हैं दोबारा। निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक्त के सन्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं, वे इसी भव में युधिष्ठिर भीम अर्जुन की तरह अविनाशी सुख को पाते हैं और कितने ही नकुल सहदेव की तरह अहमेंद्र पद के सुख पाते हैं। है ना, 5 पांडवों की कथा अपने को ख्याल में है। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, 5 पांडव। गुरुदेव ने भी सुनाई थी थोड़ी कि वे नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने को जाते थे गिरनार, और मार्ग में ये सूचना मिली कि नेमिनाथ भगवान को निर्वाण हो गया है, तो वे पालीताना में ही उस पर्वत पर ऊपर चढ़कर दीक्षित होकर और आत्म ध्यान में लीन हुए। सम्यक्त सहित तो थे ही, आत्म आराधना में पहले से ही प्रवर्तित थे, और वे लीन हुए तो वहाँ पर कोई पूर्व का कोई वैरी आकर और उसने वहाँ उपसर्ग किया। और क्या उपसर्ग किया कि लोहे के धधकते हुए गहने उनको पहनाए। तो उस उपसर्ग काल में उपसर्ग को जानते हैं, क्योंकि मुनिराज पर 6वें गुणस्थान नाम प्रमत्त दशा होती है, तब ही उपसर्ग होता है, शुद्ध उपयोग दशा में नहीं होता। तो उपसर्ग जैसा वह प्रसंग देखकर जानकर और वे अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। तथापि उसमें नकुल सहदेव को बीच में ऐसा विकल्प आया कि यह मेरे 3 बातें ली थी गुरुदेव ने, सहोदर, साधर्मी और मुझसे बड़े, ऐसे इन भाइयों की आत्म आराधना में खलल पड़ता है। ऐसे विकल्प में वे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति से चूक कर
पुण्य बंद करके सर्वार्थ सिद्धि के देव हुए, है ना। वो प्रकरण यहाँ पर टीका में समाहित किया। क्योंकि कहना यहाँ क्या है, कहना ये है कि जो निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन सहित हैं, वे तो अनंत सुख को अनंत काल के लिए प्राप्त करते हैं। और जो जीव सम्यक सहित तो हैं, किंतु कदाचित आत्म आराधना पूर्ण न कर पाएं और उस पर्याय को पूर्ण हो जाए, तो वे देवादिक गति को प्राप्त करके और आगे के भव में मनुष्य गति प्राप्त करके पुनः आत्म आराधना की पूर्णता द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो जीव सम्यक्त से रहित हैं, जिन्हें निज शुद्धात्मा का भान नहीं, जिन्हें स्वरूप की प्रतीति नहीं, बोध नहीं, और वे भले ही सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए बताए गए चरणान योग के अनुसार कितने ही व्रतादि पुण्य भाव करें, तो भी वे मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, संसारी जीव ही हैं, अनंत दुख को भोगते हैं। यह इस गाथा का तात्पर्य जानना है ना। देखो, इसमें अपन पढ़ा था कितने ही नकुल सहदेव की तरह, उसमें भी लिखा था युधिष्ठिर भीम अर्जुन की तरह माने ये तीन की बात नहीं करते, तीन का दृष्टांत देकर अनेकों जीव जो अपनी आत्माराधना की पूर्णता को प्राप्त होते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पूर्ण अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं। कदाचित तो एक कितने ही नकुल सहदेव की तरह, यानी कुछ ऐसे भी जीव हैं जो आत्म आराधना पूर्ण नहीं कर पाते, तो वे अहमेंद्र पद के सुख पाते हैं। तथा जो सम्यक्त से रहित मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य भी करते हैं, तो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, संसारी जीव ही हैं। यह तात्पर्य जानना। इस गाथा की व्याख्या में गुरुदेव ने थोड़ी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ली। वो देखने, अपन उसको देखते हैं और वो समझने लायक है। यहीं से देखते हैं तो वो चर्चा कहाँ से प्रकट हुई, वो अपने ख्याल में आएगी। जो सम्यक दर्शन के सन्मुख हैं, अपना आत्मा पूर्ण आनंद के सन्मुख दृष्टि हुई है, निमित्त राग और पर्याय से विमुख होकर, मोक्ष मार्ग का 3 सूत्रीय कार्यक्रम, मोक्ष मार्ग का 3 सूत्रीय एक सूत्र कार्यक्रम निमित्त राग और पर्याय से विमुख होकर पूर्ण ध्रुव आनंद स्वभाव के सन्मुख विमुख हुए हैं। तो सन्मुख किसके हुए हैं कि पूर्ण ध्रुव आनंद स्वभाव के सन्मुख होकर दृष्टि हुई है। सन्मुख का अर्थ यहाँ सहित लेना है ना, वो नहीं लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाला। सम्यक दर्शन के सन्मुख हैं, वे अनंत सुख को पाते हैं। परंतु कोई तो, अब यहाँ से देखो क्या बात आई है, थोड़ी समझना बात को। कोई तो ऐसा कहते हैं कि काल लब्धि होगी तब होगा। शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा की प्रतीति जब हमारी काल लब्धि पकेगी तब हो जाएगा। जब जैसा जो काल हमारे सम्यक दर्शन, जो काल हमारे मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने का सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, उस काल में हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, है ना। भगवान ने देखा होगा तब होगा, ऐसा कहते हैं। यानी दो बातें आई ना सामने, काल लब्धि 5 समवाय है ना, तो उसमें एक काल लब्धि समवाय है, स्वभाव भी है ना, और भवितव्यता भी है, निमित्त भी है, और
स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, भवितव्यता और काल लब्धि। तो काल लब्धि को मुख्य करके कहते हैं कि जब हमारी काल लब्धि होगी तब हमें सम्यक्त हो जाएगा, अथवा जब भगवान ने हमारा देखा होगा सम्यक्त तब हो जाएगा। तो कहते हैं कि देखा होगा वह होगा, ये बात ठीक है, ये बात तो ठीक है। सर्वज्ञ ने देखा होगा जब जिस पर्याय में जिस काल में होना है उस काल में वह पर्याय होगी, ऐसा सर्वज्ञ ने देखा है और उसी काल में वह पर्याय होगी। इस बात में कोई आशंका का स्थान नहीं है, बात तो ठीक कही है। लेकिन उस पर्याय का ज्ञान किसने किया? तुम किस आधार से यह बात कहते हो कि जब सर्वज्ञ ने हमारा सम्यक दर्शन, हमारा मुक्त भाव मोक्ष देखा होगा तब होगा, ऐसा तुम किस आधार से कहते? देखो, सर्वज्ञ तो अपने केवल ज्ञान के आधार से कहते हैं। सर्वज्ञ को तो केवल ज्ञान प्रकट है, वे तो जगत के सभी द्रव्यों की तीन काल की पर्यायों को अपने एक समय के केवल ज्ञान परिणाम में प्रत्यक्ष जानते हैं। सो वे तो अपने केवल ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भाई जिस जीव का जिस काल में जिस पर्याय में मुक्ति का भाव प्रकट होना है वह तब ही होगा। ये बात उन्होंने तो अपने केवल ज्ञान से कही, पर उन्होंने किन्होंने कि सर्वज्ञ ने यह बात कही, तो तुम सर्वज्ञ ने कही तो तुम सर्वज्ञ को किस आधार से जानते हो? भगवान ने देखा होगा तब होगा, बात तो ठीक है। कितनी ठीक है कि जितना सूरज पूरब से उदित होता है पश्चिम में अस्त होता है, ऐसी और 100 में 100 होते हैं, ऐसी इतनी ही सत्य है। इसमें कोई आशंका का स्थान नहीं है। तो वे तो अपने केवल ज्ञान के आधार से कहते हैं, तुम वे केवल ज्ञानी हैं, वे सर्वज्ञ हैं, उनकी सर्वज्ञता को तुम किस आधार से कहते हो? अपनी एक एक समय की पर्याय में अपना सत मानने वाले, अल्प पर्याय में अपना पूर्ण स्वरूप मानने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, तुम सर्वज्ञ का स्वरूप ही कहाँ जानते हो जो तुम सर्वज्ञ की साक्षी को लेकर अपने मोक्ष के भाव के संदर्भ में तुम पुरुषार्थहीन होकर बैठे? बात आई ख्याल में? मिथ्या दृष्टि को ये बात कहने का हक नहीं, जानने का हक है। और जानकर यह बात कि ये पर्याय मुक्त अवस्था मेरी जिस समय केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा तब होगी, तो जिसमें से होगी उसे देख। पर्याय जिसमें से आती है उसे देख। अपने द्रव्य स्वभाव को तो देखता नहीं, पर्याय के अल्प भाव को देखकर ही अपना संपूर्ण स्वरूप मानने वाले हे मिथ्या दृष्टि, हे पज्जय मूढ़ा पर समया, तुम किस आधार से कहते हो कि केवल ज्ञानी ने जब देखा होगा तब होगा? वे तो अपने केवल ज्ञान के आधार से कहते हैं, तुम किस आधार से कहते हो? बात थोड़ी गंभीर है ना? ये बहानेबाजी जो चल रही है ना, अथवा 2-3 प्रकार पड़ते हैं जो लोगों को अवरोधक बने हुए हैं। जब काल लब्धि होगी तब हो जाएगा, भगवान ने जब देखा होगा तभी तो होगा, अथवा जैसा निमित्त मिलेगा वैसा होगा। तो अनेक प्रकार के ऐसे अवरोध अपन को बहाने के रूप में डले हुए हैं।
करना क्या है कि करना बहुत सरल है। करना बहुत सरल है। एक जगह कल या परसों मैंने पढ़ा, प्रोसदो उपवास होता है ना, प्रोसदो उपवास में 48 घंटे लगते हैं। कितने? 48 घंटे। क्योंकि जैसे अष्टमी का प्रोसदो उपवास गिने समझने के लिए, तो सप्तमी को एकासन, मान लो 12 बजे भोजन किया, 11:30 12 बजे, फिर एकासन के बाद अष्टमी को पूरा उपवास, और फिर नवमी के दिन 12 बजे वह टूटा, तो कितने हुए? 48 घंटे। प्रोसदो उपवास में 48 घंटे, और केवल ज्ञान में अधिकतम 48 मिनट। वो लोग क्या सरल है। तो बात याद आ गई, इसलिए कहा। ये गुरुदेव यहाँ कहते हैं, देखा होगा वह होगा, परंतु उस पर्याय का ज्ञान किसने किया? किसने किया? प्रश्नवाचक। कि जो आत्म स्वभाव शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसका जो निर्णय करता है, उसे क्रमबद्ध में काल लब्धि के निर्णय की खबर पड़ती है। वो अधिकारी है काल लब्धि का। क्योंकि 5 समवाय कहे ना, तो 5 समवाय जो कहे वे 5 इकट्ठे होकर कार्य को बनाते हैं, ये नहीं है। ये समझना अच्छे से। 5 समवाय है ना, तो जैसे इलायची, पानी, दूध, शक्कर, पत्ती, ऐसे मिलकर चाय बनती है, ऐसे नहीं होता है सम्यक दर्शन। 5 समवाय मिलकर इस कार्य को उत्पन्न नहीं करते। जब यह कार्य अपने जन्म क्षण में अपने उस समय के पर्याय के षड कारकों रूप परिणमता हुआ उत्पन्न होता है, तो उस कार्य की विवक्षा में उस कार्य की घटना को बताने के लिए वे 5 समवाय रूप कारणों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। तो काल लब्धि 5 आए थे ना अभी, स्वभाव, पुरुषार्थ और भवितव्यता, काल लब्धि और निमित्त, 5 आए। तो ये निमित्त से कार्य होता है कि नहीं? तो भवितव्यता क्या है कि जो होना है वही होता है। स्वभाव क्या है कि इस टेबल को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये आत्मा को हो सकता है, ये स्वभाव की बात हुई। ये टेबल ठंडी गर्म हो सकती है, आत्मा ठंडा गर्म नहीं हो सकता, ये स्वभाव की बात हुई। तो ठंडे रूप पर्याय को विवक्षित करना हो तो आत्मा का स्वभाव नहीं याद किया जाएगा, वहाँ पुद्गल के स्पर्श गुण आदि स्वभाव को याद किया जाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन और पूर्ण सुख, अनंत सुख की प्राप्ति के भाव की बात विवक्षित हो, कही जा रही हो, अरे सम्यक दर्शन की पर्याय की बात कही जा रही हो, तो वहाँ टेबल, कुर्सी, जड़ कर्म और शरीर की बात करना बेमानी है। जिसका स्वभाव है उसकी बात करना। तो स्वभाव हुआ, भवितव्यता की भी बात कही, काल लब्धि जो पर्याय जिस समय उत्पन्न हुई वही उस पर्याय की काल लब्धि है। 3 हुए। चौथा क्या था? नहीं, स्वभाव, पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ क्या है? मूल बात, फिर निमित्त की आखिरी बात करेंगे। पुरुषार्थ क्या है? कार्य तो अपने जन्म क्षण में अपनी उस समय के पर्याय के षटकारकों की परिणमन शक्ति से हुआ है। पुरुषार्थ क्या है? कि पुरुषार्थ ये है कि यदि यहाँ पुरुषार्थ का अर्थ सम्यक दर्शन के संदर्भ से पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन, तो जो आत्म स्वरूप के दृष्टि रूप भाव है उसका नाम पुरुषार्थ है। जो वर्तमान उपयोग की दशा इस चैतन्य परमात्मा को विषय बनाकर परिणमित हो, यही पुरुषार्थ है। उसको विषय बनाना ये पुरुषार्थ है। और निमित्त क्या कि उस समय दर्शन, मोहिनी आदि कर्म का उपशम, 6 उपशम आदि
भाव होता है। ये 5 कार्य इकट्ठे हुए तो कार्य हुआ कि नहीं, कार्य हुआ तो उसकी विवक्षा में, उसकी कथनी में ये 5 बातें कही जाती हैं। ठीक है ना। तो काल अवधि का निर्णय किया, यानी उन समवायों में से उस सम्यक दर्शन की पर्याय के संदर्भ में काल अवधि की यदि बात करो तो काल अवधि का निर्णय किसे, कि जिसे ऐसा पुरुषार्थ हुआ उसे। अब 5 समवाय हैं तो 5 को रखोगे कि नहीं एक समय में। तो पुरुषार्थ क्या है कि आत्म स्वभाव शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसका निर्णय, निर्णय माने यहाँ विकल्पात्मक निर्णय नहीं, विकल्पात्मक निर्णय पूर्वक उसका भान होना, ये इस शब्द में गर्भित है। क्रमबद्ध में ये आता है ना कि इसे काल में क्रम से होगा। जब कोई भी कार्य अपने जन्म क्षण में अपने क्रम में होता है तो हमारे कहाँ उसमें पुरुषार्थ करना, परंतु क्रम से होगा। प्रत्येक कार्य अपने क्रम से होगा, आगे पीछे नहीं होगा। इसका निर्णय किसने किया? पर्यायों को देखने वाला इसका निर्णय नहीं कर सकता। जो अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव, ये अपना ज्ञायक परमात्मा यानी अकर्ता स्वभाव, इस अकर्ता ज्ञाता स्वभाव को जो देखता, जानता, अनुभवता है, वही पुरुषार्थी, पुरुषार्थवंत वह निर्णय करता है कि जो कार्य जिस काल में होना है वह उस काल में होता है। सर्वज्ञ स्वभावी भगवान ने क्रमबद्ध है ये जगत में देखा, तो जिसने सर्वज्ञ स्वभाव अपना है ऐसा जिसने अनुभव किया और निर्णय किया, उसे अंदर स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ आ गया। बिना इस पुरुषार्थ के सब क्रम से होता है, जब देखा है भगवान ने तब होता है, तो कहाँ देखकर कहते हो। नीचे अब ये थोड़ा सा दूसरा विषय, इसी के संदर्भ से, इसी की लाइन में कोई ऐसा भी कहता है कि यदि क्रमबद्ध क्रमबद्ध कहते हो तो ये तो तुम्हारा नियतवाद हो गया, तुम्हारा सब अकेला सोनगढ़ का ही चलता है नियतवाद। तो हम तो ये मानते हैं कि उपादान में अनेक प्रकार की योग्यताएं भरी पड़ी हैं, जैसा निमित्त आता है वैसा हो जाता है। हम तो ऐसा मानते हैं, उनका तर्क भी समझ लो। हम तो ऐसा मानते हैं कि पानी में बर्फ़ होने की भी योग्यता है, पानी में भाप होने की भी योग्यता है। अब जैसा निमित्त मिलता है वैसा हो जाता है। फ्रीजर में पहुंच जाता है पानी तो फ्रीजर के निमित्त से बर्फ़ बन जाता है, और गैस पे चढ़ जाता है तो भाप बन जाता है। जैसा निमित्त मिले वैसा हो जाता है। पानी में तो सभी योग्यताएं पड़ी हैं कि नहीं पड़ी, बोलो, बर्फ़ होने की, भाप बनने की। तो कहा कि भाप, अब जरा यहाँ से लॉजिक पकड़ना, बर्फ रूप परिणमना, भाप रूप परिणमना, ये परिणाम है कि वस्तु है? परिणाम है। और स्वभाव वस्तु में होता है, परिणाम में व्यक्त होता है। स्वभाव को धरने वाली वस्तु होती है। स्वभाव को कौन धरे? स्वभाववान वस्तु, स्वभाव को धरने वाली वस्तु, और स्वभाव की व्यक्तता वह उसका परिणाम। बात आ गई समझ में? ख्याल में आ गई ना? मिठास को धरने वाला गुड़, मिठास को धरने वाला गुड़, और मिठास की व्यक्तता वो उसका परिणाम। ठीक है। अब ये बताओ, अब पानी पे आते हैं। पानी में बर्फ हुई, पानी बर्फ हुआ, पानी भाप हुआ, तो पानी जो पानी के स्वभाव को धरे हुए है उसका वो बर्फ रूप परिणाम, भाप रूप परिणाम, परिणाम है कि वस्तु है?
परिणाम है। ठीक है, तो परिणाम कितने समय का होता है? एक समय का होता है। तो परिणाम रूप योग्यता एक समय में एक होगी कि अनेक होगी? अच्छा, दूसरा, योग्यता रूप भाव परिणाम में प्रकट होता है कि वस्तु में प्रकट होता है? परिणाम में। कितने पॉइंट आए दोबारा से? बर्फ होना या भाप होना, ये परिणाम है कि द्रव्य है? ठीक है, तो ये परिणाम जो है कितने समय का है? एक समय का। तो ये जो योग्यता का व्यक्त भाव, योग्यता से परिणमने का भाव परिणाम में होता है कि द्रव्य में होता है? परिणाम में होता है। अब परिणाम जो है वो एक समय का है, अपनी उस योग्यता से परिणमा है, तो वो एक समय वाले परिणाम की योग्यता का भाव एक समय के भाव में होगा कि त्रिकाली में होगा? तो प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक परिणाम की योग्यता एक समय में एक होगी कि अनेक होगी? तो जिस समय में बर्फ होने की योग्यता है उस समय वह बर्फ होगा कि भाप होगा? और जिस समय उसमें भाप होने की योग्यता है उस समय भाप होगा कि बर्फ होगा? तो भले वो पानी ही बर्फ रूप हुआ और भले पानी ही भाप रूप हुआ, लेकिन उस पानी में जिस समय बर्फ की योग्यता है उस समय बर्फ हुआ और जिस समय भाप की योग्यता है उस समय भाप हुआ। तो निमित्त से क्या हुआ सो बताओ? ख्याल में आई कि नहीं आई बात? लॉजिक से समझ में आई कि नहीं? फिर निमित्त से क्या हुआ? यदि बर्फ होने की योग्यता थी तो वो फ्रीजर के संयोग में था, लेकिन हुआ तो उस समय की योग्यता प्रमाण में है। और जब भाप होने की योग्यता थी तो संयोग में अग्नि थी, लेकिन हुआ तो वह अपनी योग्यता प्रमाण है। तो बताओ, वह योग्यता रूप परिणमने का भाव निमित्त से होता है कि उस समय की योग्यता से होता है? अब अपन पढ़ते हैं ना, पूरा नक्शा आ गया ना ख्याल में। योग्यता कहाँ आएगी? परिणाम में, क्योंकि परिणमन में ही तो योग्यता परिलक्षित होगी। तो परिणमन में योग्यता परिलक्षित होगी तो योग्यता का भाव परिणाम में है और परिणाम एक समय का है। तो उस समय की जो योग्यता है वो परिणामगत योग्यता है और परिणामगत योग्यता वस्तु में नहीं परिणाम में होगी। अब देखो, निमित्त आए और हो ये तो तुम कुछ मानते नहीं। मिट्टी में घड़ा होने की योग्यता है, मिट्टी में ही सकोरा नाम कुल्हड़ होने की योग्यता है, मिट्टी में ही नलुआ समझो, वो खपरेल जो लगती है नलुआ, तो वो होने की योग्यता है। जैसा निमित्त आए और कुम्हार की जैसी इच्छा हो उस प्रमाण में वह मिट्टी परिणम जाती है, ऐसा वे कहते हैं। उसका जवाब देखो, ऐसा कहते हैं ना, कहते हैं ये सब वस्तु में तो अनेक प्रकार की योग्यताएं पड़ी हैं। अरे योग्यता तो परिणाम में प्रकट होती है, परिलक्षित होती है, तो वस्तु में तो स्वभाव पड़ा है, योग्यता नहीं। उस योग परिणमने का स्वभाव पड़ा है। योग्यता तो परिणाम में परिलक्षित होती है, घटित होती है, परिणमित होती है। ये टेबल में सम्यक दर्शन नहीं होता, ये जीव को सम्यक दर्शन होता है। जीव ठंडा गर्म नहीं होता, ये टेबल ठंडी गर्म होती है। ये इसका स्वभाव पड़ा हुआ है, पर इसका ठंडा होना अथवा गर्म होना इसकी परिणामगत योग्यता है। तो स्वभाव को कोई अपेक्षा त्रिकाली उपादान कहते हैं और वास्तविक उपादान तो क्षणिक उपादान है, जो उस समय की योग्यता का भाव है। देखिए, उपादान में
एक समय की जो पर्याय होने की थी वही योग्यता है। एक ही योग्यता है। वस्तु में अनेक योग्यताएं नहीं, कि वस्तु में अनेक योग्यताएं नहीं, क्योंकि वस्तु जो व्यक्त होती है अपने गुण स्वभाव से, वो एक समय में एक भाव से, मानो उस गुण का जो भाव है उस भाव से व्यक्त होती, एक साथ दो भाव से व्यक्त नहीं होती। तो एक ही योग्यता है। निमित्त आए तो ऐसा हो और निमित्त ना आए तो ना हो, यह बात एकदम झूठी है, भारी कठिन काम। ये वाली बात ऐसी है कि एक बार यदि अच्छे से समझ में आ गई तो आप समझो कि आपको वस्तु व्यवस्था का लगभग पूरा समझ में आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। जो अपन वस्तु, जैसे जो वे कह रहे हैं ना, मिट्टी में तो सकोरा होने की, घड़ा होने की, वो खपरेल नलिया होने की, वो सब प्रकार की योग्यता है। भाई तो मिट्टी के स्वभाव की बात कर रहे हैं। मिट्टी में ऐसा स्वभाव पड़ा है कि वो सकोरा, घड़ा, ईंट फींट जो कुछ भी बन सकता है, ऐसा स्वभाव पड़ा है। तुम स्वभाव को योग्यता में मत डालो, वो अलग अलग भाव है। और योग्यता तो जिस समय में जो परिणाम प्रकट है वो ही उसकी योग्यता है, वही उसकी काल लब्धि है। तो तुम स्वभाव को योग्यता में लेते हो, फिर कहते हो मिट्टी में अनेक प्रकार की योग्यता है, सकोरा बने, घड़ा बने, सुराही बने, ईंट बने, नलिया बने। अरे कुम्हार की इच्छा पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता। जिस मिट्टी के परमाणु को, है ना, घर में आटा पीसा होगा पहले, अब तो चक्की बिजली की हो गई, पहले वो ऐसी वाली थी ना, तो उससे ज़रा जल्दी समझ में आएगा। बात तो वही की वही है। गेहूँ डाले ऐसे कटोरे से भर के, वो चक्की के बीच में मुंह होता है ना, तो वहाँ गेहूँ डाले और पीसना शुरू किया। अब इच्छा तो सारे ही गेहूँ पीसने की है। अब तो गेहूँ वैसे ही बहुत महंगा है, तो ऐसे में कौन गेहूँ फेंकना चाहेगा। लेकिन जिससे नहीं पिसना, तुमने सुबह 6 बजे चक्की चलाना शुरू किया और 7 बजे तक चलाई, और जिस दाने को नहीं पिसना था वो नहीं ही पिसा। होता है कि नहीं होता? वो जो कीली के पास वहाँ आके रह गया, और तुम पीसते रहे पीसते रहे पीसते रहे, और डालते गए, और वो ही दाना वहीं रहा, और आ गए और पिस गए। अब इसमें वास्तव में इच्छा क्या करे, निमित्त क्या करे? जो होना है उस परिणाम का, जो परिणाम जिस समय जैसा होना है वह परिणाम उस समय में वैसा ही होता है। कार्तिकेय अनपेक्षा की गाथाएं पढ़ना, उसमें ये चर्चा बहुत विस्तार से है। योग्यता प्रमाणकारी होता है, और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रम नियमित है। तो कैसी क्रम नियमित है कि उसकी योग्यता प्रमाण होती है। हाँ, पर्याय जो जिस समय होनी है वह उस समय होती है। कौन सी होती है? कि जो उस काल में होनी है वो होती है, योग्यता प्रमाण होती है। अब देखो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया, 10 योग्यता साथ में हो, एक योग्यता साथ में ही हो। योग्यता माने उस प्रकार के परिणमन का स्वभाव हो, नियत का जहाँ निश्चित हुआ स्वभाव। तो स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल एक समय की पर्याय उसी काल में है, और भवितव्यता यानी वही पर्याय उस प्रकार की उस काल में वह भाव है। ये बात समझते नहीं, और ये बड़ा घोटाला है। ये सारी चर्चा का लाभ क्या? अपन ने चर्चा तो करी,
गुरुदेव श्री ने भी न्याय प्रस्तुत किया, अपन ने विचार भी किया विस्तार से। ये सारी चर्चा का लाभ क्या? सारी चर्चा का मूल लाभ है कि जो पर्याय जिस समय होनी है उस समय ही होती है, इस बात का निर्णय अपने स्वभाव की दृष्टि पूर्वक होता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, किसी भी वस्तु के किसी भी कार्य रूप भाव परिणाम अवस्था को जो वो जब होती है वो तब होती है, अपनी योग्यता से होती है, उसमें किसी निमित्त के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, निमित्त से कोई कार्य नहीं होता। ये दो बातें इसमें अपने को स्पष्ट होनी चाहिए और उसका लाभ मिलना चाहिए। देखो, अब ये गाथा की बात यहाँ से शुरू होती है। 319 गाथा संक्षिप्त है, अपन देख लेंगे। गाथा में ही दोनों आ गए हैं। अपन ने अभी बात की थी ना, टीका जब पढ़ी थी, कि जिसे आत्मदर्शन है, ये मूल भाव आ गया गाथा का। जिसे आत्मदर्शन है वह अनंत सुख को प्राप्त करेगा, और जिसे आत्मदर्शन नहीं वह अनंत दुख को प्राप्त करेगा। सीधा सच्चा सिद्धांत है। कितना सीधा सच्चा सिद्धांत है। इधर को जाओगे तो इंदौर पहुंच जाओगे, इधर को जाओगे तो आगरा की तरफ चले जाओगे। इतना सीधा सच्चा है, उलझन कुछ नहीं है। तो ऐसा कर ले तो, और ऐसा कर ले तो, और इतना तो होना चाहिए, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा, तो ये भी तो चाहिए। इन सब की यहाँ जरूरत नहीं है। सीधी सीधी दो फाटी बात है, सीधी। जिसे आत्मदर्शन है वह अनंत सुख को प्राप्त करेगा, जिसे आत्मदर्शन नहीं वो अनंत दुख को प्राप्त करेगा। सहज पुण्य करेगा, दया दान व्रत भक्ति आदि पूजा आदि का भाव हो तो थोड़ा पुण्य करेगा, स्वर्गाधिक या राज आदि प्राप्त होगा, परंतु बाद में तो अनंत दुख भोगेगा। ऐसी बात है। आ गई 3 बातें आ गई थी। जिन्होंने सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन नहीं, यही 2 बात ली ना। तो 5 पांडवों को सम्यक दर्शन वाले में लिया, तो उसमें से 3 ने आत्मा आराधना पूर्ण करके उसी भव में मोक्ष प्राप्त किया। 2 की आत्मा आराधना रह गई तो उन्होंने पुण्य का उनको बंध हुआ, उसके फल में सर्वार सिद्धि है और वहाँ से निकलकर अब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पर जिसने आत्मदर्शन ही नहीं किया वो कदाचित स्वर्ग में 9वें ग्रह तक भी चला जाए, सर्वार सिद्धि तो जाता नहीं अज्ञानी। तो 9वें ग्रह तक कदाचित चला भी जाए तो वहाँ से लौट करके फिर कहाँ कि यही त्रयंचादिक में चला जाता है। ठीक है, तो वो अनंत दुख को प्राप्त करेगा। ऐसी बात है। इसमें सब आ गई बात। देखो, जरा इसमें भी अपन पढ़ लेते हैं तो वो थोड़ी ख्याल में आएगा जिन्होंने नहीं सुना। यहाँ कहते हैं कि ऐसे जो पुरुष युधिष्ठिर आदि सम्यक दर्शन के प्रताप से ये हुए, परंतु उनकी विद्यमानता में उन्हें लोहे के गहने पहनाए, गरम गहने धधकते हुए, वे कोई देव भी नहीं आए, कोई देव ना आया। ये तो चलो तीर्थंकर नहीं थे, पर कोई तीर्थंकर भी हो और कदाचित ऐसा उपसर्ग भी हो। पार्श्वनाथ पे हुआ था, वहाँ देव आए थे तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपने आत्म ध्यान पूर्वक पूर्णता की प्राप्ति की। इन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी यही किया। यहाँ तो गुरुदेव ने याद दिलाया कोई देव भी नहीं आए, धर्मात्मा हैं, उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं बापू। ये तो होना हो, वहाँ कौन क्या करे, कौन क्या करे। आदिनाथ का आता है कि 6 महीने तो आहार का विकल्प नहीं आया, और 6 महीने आहार के लिए निकले तो आहार की विधि ना मिले। अब वहाँ देव जो पंचकल्याणक मनाने का ठेका लिया है जिन्होंने, वे कहाँ गए हैं? सौधर्मेंद्र, कुबेर,
बोलो, जो उनके जन्म के 15 महीने पहले से, गर्भ के 6 महीने 15 महीने पहले से जो सारी व्यवस्था में लगे पड़े हैं, और अभी केवल ज्ञान होगा तो ज्ञान कल्याणक मनाने में लग जाएंगे और समूह शरण की रचना होगी देवों के द्वारा। और जब 6 महीने आहार की विधि नहीं मिली तब देव कहाँ चले गए, भूल गए थे। 66 दिन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो 66 दिन तक याद ही नहीं आई देवों को। यानी आप आश्चर्य की बात देखो कि समूह शरण का निर्माण कर दिया। वहाँ ईंटों चूने गारे से तो होता नहीं, वो तो विक्रिया से तैयार होता है। तो वो समूह शरण का निर्माण कर दिया और सभा में जाकर के देव भी बैठ गए और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो ये नहीं पता लगा पा रहे कि क्या क्या समस्या क्या है, विकल्प नहीं आता। क्या है ये? अरे वो जो होना हो वही होता है, वे कोई देव भी नहीं आए, धर्मात्मा है, उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं। बापू ये होना हो वहाँ कौन करे? स्वर्ग के देव भी नहीं आए उन्हें मदद करने। अरे मदद किसकी, कौन करे? कोई मदद नहीं करता। आप यहाँ से निकले, आपका पैर फिसल गया, आप गिरने लगे तो अभी नवीन भाई ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप गिरने से बच गए। अरे आपको गिरना ही नहीं था, इनने बचाया, ये कोई बात ही नहीं है। और गिरना होता तो ये आपसे 6 फीट दूर खड़े होते। गिरना था सो गिरे और बचना था तो गिरना नहीं था तो नहीं गिरे। कौन किसकी मदद करे? आत्मा के ध्यान में मस्त, आनंद में मस्त, जो सम्यक दर्शन में भगवान को माना था, जाना था, देखा था, उसमें जो लीन हो गए, आनंद आनंद में लीन होकर गहरे उतर गए। अतीन्द्रिय आनंद में अंतर में गहरे गए, अनंत आनंद को प्राप्त हुए। भले परिचय था, उपसर्ग था बाहर में, लेकिन उसका लक्ष्य छोड़ दिया। लोहे के मुकुट, लोहे के गहने, कड़े, कुंडल, कुंडल नहीं परंतु पैर के जो भी, ऐसे निरपराधी परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने वालों को ऐसा परिचय, ये संयोग है। और ये संयोग हो उसे कौन रोके? सीता जी की अग्नि परीक्षा, तो यदि उन्हें अग्नि में जलना नहीं था तो वह जल में परिवर्तित हो गई, और जलना होता तो कौन परिवर्तित करता? नहीं, होना है वो होता है। देवों का ऐसा विकल्प आ जाता है और ऐसा वहाँ पर घटनाक्रम बन जाता है। अगला पॉइंट है 322। पुण्य भी करते हैं तो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, संसारी जीव ही हैं। टीका की अंतिम लाइन है, संसारी जीव ही हैं। चरणान योग का आचरण, व्यवहार का शास्त्र में जो कहा वैसा करे तो भी वे संसारी ही हैं। व्यक्ति के, ये थोड़ी बात समझना, ये बात जो गुरुदेव ने यहाँ प्रस्तुत की है अपने सामने, ये समझो अपने लिए बहुत वजनदारी की बात है, और ऐसी वजनदारी की अपने को आज अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए सुनना ध्यान से। चरणानियों का, पुण्य भी करते हैं तो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, संसारी जीव ही हैं, ये वस्तु का स्वरूप है। चरणान योग का आचरण, व्यवहार शास्त्रों में जैसा कहा वैसा करे तो भी वे संसारी ही हैं। अब कहते हैं ये कौन सी वाली बात हुई कि ये वस्तु स्वरूप की बात है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, व्यक्ति के लिए यहाँ बात नहीं है। यह तो वस्तु का स्वरूप है। कोई व्यक्ति ऐसे हैं और कोई वैसे हैं, अभी यह बात नहीं लेना, यह करना ही नहीं चाहिए। समझ में आया?
और साधारण मनुष्य को तो इस बात में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका या फिर डैश डैश है, वहाँ जो बात होगी अपन अपने अनुमान से पूरी करेंगे। उनका तत्व की बात समझना, यानी उनका अभी वास्तविक प्रथम कर्तव्य तो तत्व की बात समझकर तत्व निर्णय करना है ना, इस उलझन में नहीं पड़ना। देखो वस्तु स्वरूप समझना है, लेकिन ये वैसे हैं और वे ऐसे हैं ये छोड़ दो। जो सच्चे हैं उनके प्रति बहुमान आता है, और जो नहीं है उनके प्रति द्वेष ना करो, ऐसा कहा। वस्तु का स्वरूप समझो, क्योंकि उन लोगों को दुख लगता है ना, और उनके मानने वालों को भी जरा दुख हो जाए, ऐसा निकला है अभी। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा है और वैसा है, ऐसा नहीं है भाई। वस्तु का स्वरूप इस प्रकार, पंडित टोडरमल जी भी कहते हैं, है ना, वो सब ऐसे जीवों की होनहार का विचार करना। आया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशन। वस्तु का स्वरूप इस प्रकार, देखो वस्तु के स्वरूप में कोई समझौता नहीं करना। वहाँ ऐसे समझौता न करना कि पांचवा काल है और भरत क्षेत्र है तो थोड़ा ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, अभी कल पंचास्तिकाय में बहुत विस्तार से पांचों परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा आई, तो वो जैसा है वैसा है, उसमें कोई ढील कोताही नहीं चलेगी। लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए आप हिसाब किताब लगाना बंद कर दो, ये वाली बात है। ठीक है, वस्तु का स्वरूप इस प्रकार है और यह तो अपने लिए है। वस्तु का स्वरूप जानना, निर्णय करना, उसमें से शुद्धात्म तत्व का निर्णय करके उसको की पहचान करके उसका आस्वादन करे, उसकी प्रतीति करे, ये अपना कार्य है। दूसरों की जवाबदारी दूसरों के सिर है, उसकी जोखिम तुम क्यों लेते हो? उसकी जोखिम स्वयं किस लिए लेते हो? वे जोखिम में है, जोखिम में है। क्या जोखिम में है? जो ऊपर वस्तु का स्वरूप का। पुण्य भी करते हैं सम्यक दर्शन के बिना तो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, संसारी जीव ही हैं, जोखिम में पड़े हैं। तुम क्यों उनका जोखिम लेते हो? वह भगवान है भाई, वह भूला पड़ा है, वह भूल को तोड़कर भगवान हो जाएगा। कदाचित वह भूला हुआ तुमसे पहले भूल को तोड़कर भगवान हो जाए और तुम उसकी भूल की जिम्मेदारी में पड़े रह जाओ। इसलिए बेहतर यह है वस्तु का स्वरूप यथार्थ जानना, यथार्थ समझना, यथार्थ निर्णय करना और अपने लिए उसमें से जो उपादेय है उसका आलम्बन लेना, ये मूल बात है। आज फिर 60वीं गाथा भी प्रारंभ हुई थी। पुण्येण होई बेहवो बेहवेण मयो मयेण मई मोहो मई मोहेण या पावमता पुण्यम अम माहो, मुझे मत हो भैया, ऐसा कहा। जरा सा इसका भाव पढ़ते हैं। कल गाथा का अपन जो अर्थ है गुरुदेव ने खुलासा किया वो देखो। ये बहुत प्रसिद्ध है ना, पीछे कई दिनों से ये स्मरण में अपन ले रहे हैं। पुण्य से घर में वैभव नाम धन होता है और धन से अभिमान और मान से बुद्धि भ्रम और बुद्धि के भ्रम होने से अविवेक से पाप होता है। इसलिए ऐसा पुण्य हमारे न होए, ऐसी इस गाथा में चर्चा आचार्य ने की है। अपन आगे की स्वाध्याय में